जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति क्लास 10 का त्रिकोणमिति का जो बहुत इम्पोर्टेंट है। लगभग में सारा सूत्र हम लोग ले लिए हैं। तो इस सूत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कैसे आसानी से, मतलब समझिए कि पढ़ते पढ़ते आप लोग यहाँ पर याद हो जाएगा। बस केवल आप लोग अंत तक बने रहिए। इस सूत्र को रटना नहीं पड़ेगा, बस कुछ देर तक समय दीजिए और उसके बाद सूत्र को दिमाग में फिट कर लीजिए। तो आइए अंत तक बने रहिएगा। सारांश सूत्र लिखने बस समझाते हैं कैसे आसानी से इसको याद करना है। तो त्रिकोणमिति का जो मतलब बेसिक से हम लोग शुरू करते हैं। तो जो छोटा छोटा जो सूत्र है, छोटा से लेकर बड़ा तक, कि जो जिस पर डायरेक्ट क्या होंगे कि सारा फॉर्मूला, मतलब कुछ कुछ ऐसे फॉर्मूला होंगे जो कि डायरेक्ट आपका एग्जाम में उपयोग होगा और आंसर आ जाएगा। कुछ कुछ वैसा भी सूत्र ले लिए हैं। तो आते हैं, देखिए पहले नंबर क्या है कि हम लोग ये जानते हैं कि कुछ कुछ ऐसे भी हैं कि समकोण त्रिभुज के अंतर्गत हम लोग त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं। तो जो समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, उसमें कुछ क्या होता है कि लंब, कोण और आधार क्या होते हैं कि लंब, कोण और आधार। तो जो लंब के सामने वाला जो त्रिभुज बनता है कोण, हम लोग को पता है कि उसको क्या कहते हैं, कोण। देखिए सिचुएशन के अनुसार आप किसको आधार मानते हैं। कोण तो सबके लिए कॉमन रहता है, ये सभी लोग जानते हैं। अब कभी कभी एंगल ए का भी जिक्र होता है और कभी कभी एंगल सी का जिक्र होता है। तो अगर एंगल ए लेंगे तो ए के अनुसार, अगर एंगल ए लेते हैं, ए के अनुसार इसका आधार ये हो जाएगा तो लंब ये हो जाएगा। आज जिस तरह भी हम फिगर बनाए हैं, इस फिगर के अनुसार अगर एंगल हम लोग सी लेते हैं तो सी के अनुसार क्या हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा। और जिस पर ये खड़ा है वो क्या हो जाएगा, आधार। उम्मीद है कि आप लोग ये तो पता भी होगा। तो लंब को ही हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, कोण को हाइपोटेनस और आधार को बेस। तो इसके आधार पर जैसे पाइथागोरस प्रमेय के नाम से कुछ लोग जानते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं क्या कि कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए त्रिकोणमिति में कितने लोग इसलिए डर जाते हैं कि बहुत सारा सूत्र है, लेकिन देखिए मेन सूत्र अगर हम कहें तो हमारे दृष्टि से 5 से 7 को सूत्र है, जो कि अगर मेन अगर आप लोग याद कर लीजिएगा, ये समझिए कि आपका सारा सूत्र दिमाग में फिट हो जाएगा। बस अंत तक बनिए, देखिए हम आप लोग कितना आसानी से याद करवा देते हैं। बस तरीका जान जाना है, उसके बाद रटना नहीं, तरीका जान जाइएगा, कभी भी भूलिएगा बना लीजिएगा। तो देखिए इसी सूत्र से 5 और सूत्र निकल गए हैं, 1 2 3 4 5, यही सूत्र है। अब समझिए कि यहाँ पर कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो हम लोग देखिए जब ये स्क्वायर हटता है, क्या जब ये स्क्वायर हटता है, जब स्क्वायर उधर जाता है बराबर के, तो स्क्वायर हटने में क्या होता है कि अंडर रूट में आ जाता है। तो कोण बराबर लंब स्क्वायर तो पहले से है ही, आधार स्क्वायर पहले से है ही, ये स्क्वायर हटा तो उधर चला गया क्या, रूट में। क्या चला गया, रूट में। तो कोण स्क्वायर बराबर था लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो वहां से जब हम लोग स्क्वायर हटाए तो अंडर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यहाँ सूत्र हुआ। अब मान लीजिए कि कोई कहे कि सर क्या इतना कर लिए तो हो गया। अब मान लीजिए इसमें कोण तो हम लोग जान गए, लंब का भी जरूरत है, आधार का भी जरूरत है। तो जब हम लोग आधार लंब निकालना होगा, तो जैसे अगर मान लीजिए हमको चाहिए लंब, क्या चाहिए, लंब। अगर हमको लंब स्क्वायर चाहिए, इसके साथ जो है, तो अगर पता ही है कि हम लोग किसी भी अगर 2 या 3 राशि हो, अगर 3 राशि में किसी एक राशि को अगर ज्ञात करना रहता है, चाहे जो भी मान मान ज्ञात करना, तो बाकी जो उसके साथ पड़ोसी हो चाहे उसके साथ जो भी लगा हो उसको दूर भगाना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए कि दूर भगाने के लिए इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, तो इसका पड़ोसी कौन है, आधार। तो अगर हमको लंब स्क्वायर चाहिए तो इसके साथ कौन है, आधार स्क्वायर। तो मैथ का एक रूल है, ये तो हम लोग सब जानते हैं कि जब बराबर के इधर उधर जाता है तो उसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो अगर हमको लंब स्क्वायर चाहिए, तो लंब स्क्वायर चाहिए तो कोण पहले से यहाँ पर है, तो आधार को क्या किए, इधर भेज दिए। यानी आधार को जब उधर भेजे तो कोण पहले से था, आधार का चिन्ह क्या था, प्लस, इधर गया तो क्या हो गया, माइनस। यानी लंब स्क्वायर बराबर कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। वैसे ही क्या हुआ कि अब मान लीजिए कि इसका भी स्क्वायर हटाएंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो वही चीज है, बस ये क्या होगा, रूट में हो जाएगा। तो लंब बराबर अंडर रूट में
कौन स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब उसी के साथ आते हैं कि जैसे लंब हम लोग ज्ञात किए थे वैसे अगर आधार का भी आवश्यकता पड़ेगा, तो जब हम लोग को आधार चाहिए तो आधार स्क्वायर बराबर फिर ये लंब प्लस में इधर आया तो माइनस में, यानी आधार स्क्वायर बराबर कौन स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। फिर जब इसका भी स्क्वायर हटाए तो क्या हो गया कि अंडर रूट में चला गया। अब ये समझिए कि सूत्र यही है, लेकिन इसी से 5 सूत्र निकल गया। तो अगर जिसको ये पता रहे कि कौन स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर चाहिए और कैसे कैसे हम अलग करते हैं, अगर ये पता चल जाए तो किसी एक को ज्ञात करना होता पता चल सकता है, नहीं चल सकता है। तो केवल गिनती का ये 5 सूत्र है, लेकिन सूत्र क्या है एक। जिसको ये याद है ये सारा आसानी से इधर उधर पक्षांतर करके आसानी से सारा ज्ञात कर सकता है। तो ये तो लंब आधार कोण पर था। अब जब लंब आधार कोण हम जान गए हम लोग, तो अब आते हैं साइन कोस टैन कोसेक सेक कॉट पर आते हैं। तो कुछ जो सूत्र हैं, तो जैसे बेसिक से अगर हम लोग शुरू करें, जैसे बेसिक से आता है कि जैसे अगर हम चलते हैं क्या कि साइन थीटा बराबर होता है, ये साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर टैन थीटा बराबर, तो आते हैं वो देखते हैं। तो जैसे सूत्र होता है क्या कि साइन थीटा बराबर, अब देखिए थीटा के जगह पर कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी कुछ भी, ऐसे सी थीटा जो ज्यादा प्रचलित है इसलिए हम लोग थीटा थीटा का उपयोग करते हैं। तो इसलिए तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में कोण, साइन बराबर लंब बटा में कोण, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कोण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कोण और टैन थीटा बराबर लंब बटा में कोण। बस ये देखिए, उसके बाद इसको भी और आसानी से कैसे याद करना है बता देंगे एक छोटा सा ट्रिक में कि लंब साइन थीटा बराबर लंब बटा में कोण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कोण और टैन थीटा बराबर लंब बटा में कोण। देखिए जिसको साइन याद हो जाएगा तो साइन का उल्टा ही क्या होता है कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक। जब साइन याद हो गया तो साइन उल्टा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर, इसी का उल्टा कर दीजिए। जब साइन पता चल गया लंब बटा में कोण, इसी का उल्टा क्या हो जाएगा कोण बटा में लंब कोसेक। और कोसेक मान कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा में कोण, तो कोस का उल्टा क्या होता है सेक, सेक क्या हो जाएगा कोण बटा में आधार। यानी अगर ये 3 याद हम लोग किए तो 3 याद आसानी से हो जाएगा। साइन थीटा बराबर लंब बटा में कोण, तो कोसेक क्या हो जाएगा। एक याद रखना है कि किसका उल्टा कौन है, यानी साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट। तो टैन बराबर क्या हुआ लंब बटा में आधार, तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा में। अब मान लीजिए कि ये भी आपको याद नहीं हुआ, तो एक चीज याद रखिए, एक तो पॉइंट याद रख सकते हैं ना, तो क्या जी, तो एक होता है लाल बटा में कक्का, क्या होता है लाल बटा में कक्का। तो अब यहाँ पर लाल में एक जाने के लाल का क्या है, एल का अर्थ क्या है, ए का अर्थ क्या है और के का अर्थ क्या है। यहाँ पर एल मतलब क्या लंब, एल मतलब क्या लंब, ए मतलब क्या आधार और के मतलब क्या कोण। अब मुझे हमको तो कुछ समझ में नहीं लाल बटा में कक्का क्या चीज है, अब हम बताते हैं। इसे ये क्रम तो कम से कम याद रख सकते हैं ना कि साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन। तो जब साइन कॉस टैन पता चल जाएगा हम लोग को, तो साइन कॉस टैन बराबर क्या है, तो ये तो याद रखना है। जैसे लंब बटा में माने लाल बटा में कक्का है ना, तो लंब बटा में कोण, यानी साइन थीटा लंब बटा में कोण, आधार बटा में कोण कॉस और लंब बटा में आधार। क्या एक बार रिपीट करते हैं कि लंब बटा में कोण साइन, आधार बटा में कोण कॉस, टैन बराबर लंब बटा में आधार। इन तीनों का अगर हम क्रम याद रखें साइन कॉस और टैन, यानी लंब बटा में कोण आधार बटा में कोण और लंब बटा में आधार। तो जस्ट इसका उल्टा हम लोग जानिए गए हैं कि साइन को उल्टा कॉसेक, इसको उल्टा कर देंगे तो कोण बटा में लंब, आधार बटा में कोण बटा में कोण बटा में लंब, कोण बटा में आधार और आधार बटा में लंब। उम्मीद है कि इतना तक समझ में आ गया होगा। तो इसको अगर लगे कि ज्यादा तेज है तो थोड़ा एक बार रिपीट भी कर लीजिएगा, तो हो सकता है दोबारा इसको देख लीजिएगा थोड़ा रिपीट करके। आगे आते हैं, ये तो कुछ नहीं था, ये तो समझिए कि एक था, और जो असली फॉर्मूला कुछ है अब उस पर आते हैं, देखते हैं इसको। अब इसमें आगे क्या दिया है कि देखिए ये भी गिनती का 1 2 3 4 5 है, लेकिन है कितना एक, बस केवल हवा बनाने के लिए है, गिनती में करो इतना फॉर्मूला कैसे याद होगा।
आते हैं देखते हैं। जैसे दिया है कि सूत्र में होता है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक चीज यहाँ पर गौर कीजिएगा, कभी कभी देखते हैं कि बच्चा से बड़ा मिस्टेक होता है बार बार। केवल साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में क्या होता है, ये बीच में प्लस रहता है, बाकी सब में देखिएगा इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है। केवल साइन और कॉस के साथ क्या है, ये बीच में प्लस है, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बस ये चीज याद रखना है। एक चीज और याद रखना है कि कभी कभी दिमाग में देखते हैं कि बच्चा सब ना रिलेट कर लेता है कि साइन उल्टा कॉस होता है। ध्यान देना कि स्क्वायर वाला में साइन के साथ कॉस होता है, लेकिन आगे हम लोग चलेंगे जब गुणा वाला होता है तो साइन के साथ कोसेक होता है। स्क्वायर वाला में साइन के साथ कॉस और गुणा वाला में साइन के साथ कोसेक, ये चीज ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बड़ा गलती हम लोग कर देते हैं, बच्चा सब गलती करता है कि जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, अगर ये याद हो गया तब समझिए कि सारा याद इसमें का हो जाएगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पर अलग कर रहे थे वैसे ही इसको भी क्या करते हैं, तनहा करते हैं पारस्परिक। तो अगर मान लीजिए कोई कहेगा कि सर जब हमको साइन स्क्वायर चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा अगर लिए तब इसके साथ कौन है, कॉस स्क्वायर थीटा, तब इसको तो बगे देना पड़ेगा ना उधर। इसके साथ कौन सा चिन्ह है, प्लस, उधर गया था क्या हो गया माइनस, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जैसे यहाँ पर हम लोग रूट स्क्वायर हटा रहे थे तो उधर जाता था क्या रूट में, तो जब यहाँ पर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, जब रूट हटा तो साइन थीटा बराबर अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, बस क्या हो जाएगा रूट में बन जाएगा कि साइन थीटा बराबर अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कब, जब स्क्वायर है तो केवल स्क्वायर में रहेगा, चिन्ह हो जाएगा माइनस, लेकिन चिन्ह वही रहेगा, लेकिन जैसे ही क्या होगा इसका स्क्वायर हटा अंडर रूट में चले। तो ये भी ध्यान देना है, क्वेश्चन कभी पे ना खाली साइन स्क्वायर थीटा पूछा जा रहा है कि केवल साइन थीटा पूछा जा रहा है, ये भी ध्यान देना है बात को। कितने लोग जल्दीबाजी में साइन थीटा बराबर तो का साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी ध्यान देना है कि साइन थीटा पूछा गया है न कि साइन स्क्वायर थीटा। तो जब साइन स्क्वायर थीटा पूछा जाएगा तब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर साइन थीटा पूछा गया है तो अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे चलते हैं, तो वैसे ही अगर हमको कॉस स्क्वायर चाहिए तो कॉस स्क्वायर बराबर साइन को उधर भेजेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में, ये हो गया। अब आगे चलते हैं इस पर। अब यही ध्यान देना है, इसमें तो आसानी से याद होता है, लेकिन यहाँ पर बड़ा बच्चा सब गलती करता है ये दोनों सूत्र में। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या होता है माइनस होता है, और सेक के साथ क्या होता है tan, और कॉसेक के साथ कॉट। तो जब सेक स्क्वायर थीटा कहा जाता है तो सेक स्क्वायर थीटा के साथ क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो जब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया तो फिर वही वाला काम करेंगे कि सेक थीटा अगर चाहिए tan को उधर करेंगे तो क्या हो गया प्लस, और जब स्क्वायर हटाएंगे तो उधर चला गया अंडर रूट में। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। हाँ, असली दिक्कत होगा तो यहाँ होता है। अब यहाँ क्या होता है कि सब जानता है कि चिन्हवा क्या करता है, जैसे यहाँ पर दिमाग में फिट कर रहता है लोग कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हुआ तो उधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। वही वाला फंडा यहाँ पर भी लगाता है कि कोई पूछता है कि tan स्क्वायर थीटा तो बोलता है लोग कि 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, जो कि गलती हो जाता है। यहीं पर यहाँ पर अगर माइनस tan स्क्वायर थीटा पूछा जाएगा तब ना हम लोग कहेंगे 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, अगर माइनस कहेंगे तो चल सकता है, लेकिन यहां पर पूछा गया है क्या, अगर सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर कब होगा, जब यहाँ पर माइनस के साथ लेंगे तो। लेकिन पूछा क्या गया है कि tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो जब tan स्क्वायर थीटा प्लस में ना पूछा गया है, जब प्लस होगा तो ये वाला उधर ना जाएगा, जैसे यहाँ पर समझिए यहाँ पर आ गया है कि नहीं, ये वाला उधर जाएगा तो क्या आ गया यहाँ पर, यही समझते हैं ना, यही समझ लेते हैं। तो जब यहाँ ध्यान देकर यहाँ पर होते हैं और यहाँ पर हम लोग को क्या पूछेगा tan स्क्वायर थीटा पूछेगा, केवल माइनस में ना प्लस में, अगर ये tan स्क्वायर थीटा पूछेगा ये तो टर्न हम लोग क्या करेंगे 1 को इधर भेजना पड़ेगा ना भाई, इसके साथ कौन है दोस्त के रूप में काम कर, इसको भगे दिए उधर,
तो जब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। सेक स्क्वायर पहले से है, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर, अरे tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो कि यहाँ पर अक्सर गलती करते हैं लोग, यानी tan स्क्वायर थीटा बराबर समझ आएगा tan थीटा माइनस में था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है। तो जब सेक स्क्वायर tan स्क्वायर पूछा गया, tan जब उधर जाएगा तब ना प्लस में होगा, तो 1 को इधर लाना पड़ेगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब फिर जब इसका रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो अंदर में चला जाएगा। जब जो देखिए यहाँ पर जो ये समझ गया तो समझिए कि इसको समझने में दिक्कत नहीं है, ये भी समझ जाएंगे, क्योंकि जो फंडा यही में है इसमें भी है। बस अंतर क्या है, इसमें क्या है कि सेक और tan है, अब इसमें क्या है कोसेक के साथ कोट है। तब कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब यहाँ से बराबर इसमें भी अलग करेंगे, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर माने कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा गया उधर। फिर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा। फिर वहीं पर ध्यान देना, जो यहाँ पर ध्यान दे रहे थे चिन्ह था, अगर पूछा कि कोट स्क्वायर थीटा तो अब ध्यान देना ही ना कि झट तो क्या उधर कह देगा हाँ माइनस से हुई ना, तो रट्टम रटैया वाला काम हो जाता है गड़बड़। जब हम लोग समझ कर याद करेंगे तो कभी भी भूल भी जाएंगे तो उसको आसानी से याद, मतलब एक याद हो जाएगा तो उसके रिलेट करके सारा याद कर सकते हैं। तो जब tan स्क्वायर थीटा हुआ तो फिर जब हमको कोट स्क्वायर थीटा अगर हम लोग को चाहिए, तो जब यहीं से ध्यान देना, यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कोट स्क्वायर थीटा चाहिए तो 1 को इधर पकड़ दिए, यानी कोसेक वाले से 1 जाएगा उधर तो माइनस होगा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कब कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी तरह जब इसका स्क्वायर हटेगा तो कोट थीटा बराबर अंडर रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी हम लोग क्या किए, ये बेसिक देख लिए, स्क्वायर वाला भी देख लिए। अब स्क्वायर वाला में क्या था कि केवल एक जगह प्लस होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, बाकी हर जगह माइनस होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां तक हो गया। अब चलते हैं इनटू वाला। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कैसे संबंध है, साइन का संबंध कोसेक का, कॉस का संबंध सेक से और tan का संबंध कोट से। उसी तरह जब इनटू वाला में होता है तो इनटू वाला में साइन का संबंध कोसेक से, कोस का संबंध सेक से और tan का संबंध कोट से। तो जब यहाँ तक समझ गए तो आते हैं कैसे ये भी निकलता है। उम्मीद है कब आप लोग समझदार हो गए होंगे, ये भी टन टन निकाल दीजिए। यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी माफ कीजिएगा, कि साइन थीटा माइनस माफ कीजिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। कभी कभी हो जाता है, मुझे क्षमा कीजिएगा, कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो अगर हमको अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक रूल ये भी है, पता है ना कि जो अगर मान लिया कि कोई करीबी है दोस्त, जो ज्यादा करीबी होता है तो ज्यादा हम लोग को खाई में गिराता है, ऐसा मन नहीं गिराएगा, नहीं गिराएगा तो ऐसा गिराएगा पूछिए। तो इसी मैथ में रूल है कि जैसे प्लस में या माइनस में रहता है, थोड़ा दूर दूर वाला है तो उसको चिन्ह बदल देते हैं, प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस में। लेकिन जो मैथ में जो गुणा में होता है ज्यादा करीबी है तो खाई में जाता है डायरेक्ट, यानी कहा जाएगा भाग में, यानी गुणा में है तो भाग में। यानी साइन थीटा बराबर, अगर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, तो जब साइन थीटा चाहिए तो साइन थीटा बराबर 1 बटा में कोसेक थीटा, यानी गुणा में था तो बराबर उधर गया तो भाग में। उसी तरह कोसेक थीटा बराबर साइन चाहिए मान कोसेक चाहिए तो साइन भागा में जाएगा, यानी 1 बटा में साइन थीटा। उम्मीद है तो इससे भी एक सूत्र से क्या हुआ 2 गुना। वैसे ही cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। उसी तरह एक एक चाहिए, तो जब cos चाहिए तो सेक को खाई में ढकेलिए, यानी cos थीटा बराबर 1 बटा में सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 बटा में cos थीटा। साइन कोसेक cos सेक देख लिए, आते हैं tan और cot। अंत तक बने रहिएगा। कुछ कुछ ऐसे सूत्र हैं कि जो कि आप लोगों के इसमें 10th तक में नहीं दिया गया है, जो कि थोड़ा इंटर में देखने को मिलता है, लेकिन उस पर आधारित क्वेश्चन है बस। अब उसमें मान रखने में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव अगर हम लोग बनाते हैं तो मान रखने में समय लगता है,
और वो सूत्र अगर आपको याद है तो देखते देखते डायरेक्ट हल कर दीजिए। जब हम सूत्र बनाएंगे ना, मैंने प्रश्न जब बनाएंगे तो जब उसका उपयोग करेंगे आपको दिखाएंगे तो आपको याद पड़ेगा कि हाँ तो सर तो डायरेक्ट सूत्र पे ही बन जा रहा है। कितना लोगों को जब याद नहीं रहता है उसको क्या करते हैं कि लोग उसको अच्छा से मान बैठाते हैं, उसके बाद मान बैठा कर निकालते हैं, लेकिन जब बनाइए क्वेश्चन तो खुद आपको एहसास हो जाएगा हाँ ये डायरेक्ट बन जा रहा है। tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या है 1। तो फिर जस्ट उसी तरह कहानी पढ़ेंगे कि अगर tan चाहिए तो cot नीचे गया और cot चाहिए तो tan नीचे गया। और कुछ प्रसिद्ध सूत्र जैसे है कि tan थीटा बराबर साइन और कोस, मैंने tan का कोई सूत्र हो गया तो tan का सूत्र साइन और कोस में होता है। tan थीटा बराबर साइन बटा में cos और cot थीटा बराबर जस्ट देखिए tan का उल्टा cot है कि नहीं, तो वैसे ही tan का अगर याद हो गया साइन बटा में cos तो cot का समझिए उसका उल्टा। जैसे यहाँ पर लंब बटा आधार था, आधार बटा लंब हुआ, उसी तरह यहाँ पर साइन बटा में cos है तो cos बटा में साइन। अगर एक हम लोग याद कर लिए तो दूसरा ऑटोमेटिक याद रहेगा, दिमाग में फिट करना है कि उल्टा होता है। जब ये फिट हो गया तो साइन tan याद है तो cot याद हो ही जाएगा, अगर cot याद है तो tan याद हो ही जाएगा। ये हो गया यानी tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा में cos थीटा, तो cot थीटा बराबर cos थीटा बटा में साइन थीटा। अब आते हैं जो कि हम बोल रहे थे ना, जिसका डायरेक्ट माने सीधा सीधा उपयोग हो जाता है और याद है तो आपका समय बचा सकता है, जो कि होता है कि साइन 2 थीटा, इसे जब ए बी सी कुछ और होता है तो साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए ये सूत्र, इस सूत्र पर ध्यान दीजिएगा 2 tan थीटा 2 tan थीटा 1 tan स्क्वायर 1 tan स्क्वायर। अंतर क्या है, अंतर आप लोगों को अब दिख रहा है, बस अंतर किस चीज का है, चिन्ह का है। क्या है, इसमें माइनस है तो यहाँ पर प्लस है, तो बस एक चीज अगर एक याद हो गया तो दूसरा याद हो जाएगा। बस ध्यान में इतना ही रखना है कि बस करना है तो क्या करना है, तो चिन्ह ध्यान देना है, यानी साइन रहेगा तो प्लस होगा और tan रहेगा तो माइनस होगा, बाकी सब चीज देखिए एक ही है। साइन थीटा माने साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos थीटा बराबर माने tan थीटा बराबर माने tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बस जब ये दोनों याद हो गया आते हैं इस पर, तो cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर। अब इसमें भी देखिए इसको याद करना कोनो दिक्कत नहीं है, ये याद हुआ तो ये याद हो गया, दोनों में एक ही चीज है, बस चिन्ह का फर्क है, यानी साइन सीधा साधा प्लस tan थोड़ा टेढ़ा है तो माइनस। अब इसमें ध्यान दीजिए cos 2a बराबर क्या है कि दोनों क्या है स्क्वायर स्क्वायर 1 1 दोनों में, बस चिन्ह का अंतर है, यानी cos 2a या cos 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यानी जब cos 2a का जिक्र आएगा तो ये समझना है कि हम लोग को ऊपर माइनस नीचे प्लस, बाकी तो स्क्वायर रहेगा ही और 1 रहेगा ही। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारा सूत्र समझ में आया होगा। अगर कहीं आप लोगों को संदेह हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बाकी साथ बने रहिएगा अंत तक, तो आगे वीडियो भी चलेगा देखिएगा। बाकी जय हिंद।